चावल जो कि एशिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है और ये चावल हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पर तो क्या इसके लिए हम लोग चावल खाना बंद कर देंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें अपनी डाइट में जितना बाकी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उतना ही हमें कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है। तो क्यों ना इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बैलेंस्ड वे में लेकर चलें। तो आखिर आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम लोग एक महीने तक चावल नहीं खाते तो क्या होगा। पर ये चावल हम लोग परमानेंटली छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो आखिर हमें अपनी डाइट में कितना चावल एक दिन में खाना चाहिए? क्या रोटी और चावल दोनों खा सकते हैं या दोनों में से किसी एक को खा सकते हैं? इन बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोग के दिमाग में हर समय घूमते रहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सारे सवालों के जवाब पाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चावल सुनते ही मुंह में बहुत सारी चावल की रेसिपीज आ गई होंगी, जिसमें सबसे पहले तो बिरयानी ही आया होगा, जो कि सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। पर लोग बिरयानी खाते तो हैं, पर दिमाग में एक जगह डर बना रहता है कि हमारा कल वेट ज्यादा आएगा, हम मोटे हो जाएंगे। आप बेशक बिरयानी खा सकते हैं, पर कैसे खा सकते हैं उसके लिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और बहुत सारी चावल की ऐसी डिशेस होती है जो कि सुनते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि हम लोग का जो मेन बेसिक फूड है वो है चावल। अगर हम लोग चावल नहीं खाते तो ऐसा लगता है कि हमने आज पूरे दिन में कुछ खाया ही नहीं। तो आखिर आप लोग ऐसा क्यों करें? आप डेली चावल खाइए, पर कितना चावल खाना है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। बैलेंस्ड वे में अगर आप डेली चावल खाएंगे तो कितना खाएंगे, कैसे खाएंगे और कितना खाएं कि आपका वेट ना बढ़े और आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल वे में रहे। क्योंकि बेसिकली हम लोग सफेद रिफाइंड चावल खाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाता है। और खास तौर पे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इस रिफाइंड वाइट राइस को खा करके हमारा जो वेट होता है वो भी काफी ज्यादा पुट ऑन हो जाता है, और साथ ही में हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी स्पाइक कर जाता है। अक्सर लोगों का खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है। तो ऐसे में उन्हें चावल को इनटेक नहीं करना चाहिए। करना है तो कितने अमाउंट में करना है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी जल्दी हर बात पर स्पाइक हो जाता है, हर मील के बाद में स्पाइक हो जाता है, तो सबसे पहला काम आपको करना है अपनी डाइट में राइस की क्वांटिटी को कम करना है। कम करने के बाद में अगर आपका लेवल तब भी स्पाइक करता है तो आप लोग चावल को अपनी डाइट से स्किप कर दीजिए। बट ऐसा होगा नहीं कि अगर आपने चावल की क्वांटिटी कम की तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करे। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग एक महीने तक चावल ना खाएं तो क्या होगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो एक महीने बिना चावल खाए रह सकता है? प्लीज वो लोग कमेंट मत करिएगा जिन लोगों को चावल खाना पसंद ही नहीं है, वो तो लाइफ टाइम बिना चावल खाए रह सकते हैं। बट जिन लोग का चावल जो है वो फेवरेट है, क्या वो एक महीने के लिए चावल छोड़ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, हमें चावल कब और कितना खाना चाहिए, जिस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी हम लोग चावल खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है। तो अगर आप लोग इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो एक छोटी कटोरी चावल आप लोग खा सकते हैं। पर कैसे? उसमें आप लोग एक छोटी सी कटोरी चावल लीजिए और उसके साथ में सब्जी को ज्यादा इंक्लूड कीजिए। ऐसा करने से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करता है। और दूसरी बात, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो भी आप लोग को चावल सिर्फ एक छोटी कटोरी लेना चाहिए। उसके साथ में आप लोग दाल को या किसी भी वेजिटेबल को, जिसमें कि जूस वाली सब्जी हो, रसे वाली सब्जी हो, उसको आप ऐड कर सकते हैं। पर चावल कम रखिए, वेजिटेबल्स को ज्यादा रखिए। तो ऐसे आपके में फाइबर का कंटेंट ज्यादा इंक्रीज होगा, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा और आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा ज्यादा। पर आपको ये चावल कब खाना चाहिए? चावल खाने का जो बेस्ट टाइम है वो है लंच। डिनर में बिल्कुल भी चावल मत लीजिए। डिनर में चावल को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप रात में चावल लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने की वजह से, स्टार्च का ज्यादा होने की वजह से आपका डाइजेशन होता है वो हिंडर हो जाता है और अगले दिन आपका वेट बढ़ा हुआ आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जब भी बिरयानी खानी है या फ्राइड राइस मंचूरियन खाना है या फ्राइड राइस चिली पनीर खाना है, तो इन ऑप्शंस को दिन में रखिए। पर इनके साथ में फिर आप रोटी मत लीजिए। छोटी कटोरी चावल और साइड में से कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, पर इसके साथ में आपको रोटी बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आपको अपने साथ में कर्ड और सैलेड को जरूर इंक्लूड करना है। तो ऐसे करके आप अपने चावल को बैलेंस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप एक महीने तक चावल नहीं खाएंगे तो क्या होगा। आखिर आप सिर्फ एक महीने के लिए चावल छोड़ेंगे तो ऐसे में आपका एक महीने तक ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और आपका वेट भी थोड़ा बहुत कम होगा। पर
अगर आप 1 महीने बाद जब फिर से चावल लेने लगेंगे, फिर से आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा और फिर से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करेगा, क्योंकि आपने 1 महीने तक राइस को इंटेक नहीं किया है। तो ऐसे में आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से स्पाइक कर जाएगा। इसलिए अपनी डाइट में से चावल को बिल्कुल एक्सक्लूड मत कीजिए। उसकी सही मात्रा और सही समय का ध्यान रख करके अपनी डाइट में चावल को इंक्लूड रखिए, अगर आप पसंद करते हैं। बट अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चावल को अपनी डाइट से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चावल खाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी हम लोग चावल खाएं तो उसकी क्वांटिटी का और टाइमिंग का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें वो चावल नुकसान नहीं करता और हमारा वेट पुट ऑन नहीं होता है। दूसरा, सब्जियों, बीजों और नट्स के साथ में हमें राइस को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इन सब में फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जिससे कि जो ग्लूकोज का रिस्पॉन्स होता है उसके साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट की जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, प्रोटीन जब कुछ अनाजों के साथ में मिल जाता है तो वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन बन जाता है, जिससे कि ये ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जब भी अपनी डाइट को स्टार्ट करें तो सबसे पहले फाइबर मीन्स सैलेड लें, उसके बाद में प्रोटीन मीन्स दाल लें और फिर कार्बोहाइड्रेट मीन्स चावल को लें। ऐसा करने से आप जो राइस लेते हैं वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा, ना आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा और ना ही आपका वेट पुट ऑन होगा। अगर आप इन तरीकों को ध्यान में रख करके चावल खाते हैं तो आपको कभी भी चावल को अपनी डाइट से स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो रही वो सावधानियां। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका वजन बहुत ज्यादा पुट ऑन हो जाएगा राइस को लेने से। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि हम तो जैसे ही चावल लेते हैं हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप नाइट में चावल लेते हैं और चावल ज्यादा लेते हैं, सब्जी कम लेते हैं, उसके साथ में फाइबर का इंटेक कम करते हैं, उसके साथ में रोटी लेते हैं, जिस वजह से आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। तो इन टिप्स को ध्यान में रखकर अपनी डाइट में चावल को जरूर इंक्लूड कीजिए, जो कि खास तौर पर राइस लवर्स हैं। होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।